जातिवाद परिवारवाद का सब तूफान चलाते हैं, जेब कतरने वाले दर्जी की दुकान चलाते हैं। जी हाँ, ये चुनाव का मौसम है और चुनाव में परिवारवाद की बात भारत में नहीं हो, ये संभव ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की चुनावी सभा में दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को 3 खानदानों ने बर्बाद करके रख दिया। सीधा सीधा निशाना था पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी पर। पीडीपी की जहाँ तक बात करें, वहाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार, महबूबा मुफ्ती और इनका परिवार जिस तरीके से सत्ता के केंद्र में रहा है, उस पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दूसरी तरफ बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे। शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला आए, फारूक अब्दुल्ला के बाद में उमर अब्दुल्ला, वो भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। पूरे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक परिवार की पार्टी है, पीडीपी भी एक परिवार की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगाती ही रही है। तो जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर एक बार फिर से हमला बोला है और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बातें, चूंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव है और लंबे समय बाद में वहाँ चुनाव हो रहा है, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये विधानसभा का पहला चुनाव है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता का मिजाज भी इस चुनाव से समझ में आएगा कि वे मोदी के 370 हटाने के फैसले के साथ हैं या फिर इसके खिलाफ। क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे ये कह रही है कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो अनुच्छेद 370 को पुनः बहाल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कोर इशू रहा है। लेकिन मोदी ने क्या कहा? मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि एक वो दौर था जब देश के गृह मंत्री लाल चौक और डल झील जाने से डरते थे। एक ये दौर है जिसमें विपक्षी पार्टियों के नेता भी आकर बर्फ से खेलते हैं, उन्हें कोई डर नहीं लगता। डर किसको लगा? किसकी बात कह रहे थे? जी, हम बात कह रहे थे मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे की। पिछले दिनों सुशील कुमार शिंदे ने ये बात कही कि जब वे गृह मंत्री थे देश के, उस समय भी उनको लाल चौक और डल झील जाने में डर लगता था। कारण था आतंकवादी गतिविधियां। लेकिन मोदी ने कहा कि उस दौर में जो पत्थरबाजी हुआ करती थी, जो पत्थर सेना के जवानों पर फेंके जाते थे, जो पत्थर पुलिस फोर्स पर फेंके जाते थे, उन्हीं पत्थरों से आज नए जम्मू कश्मीर का निर्माण हो रहा है। मोदी के भाषण को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये तो समझते ही हैं कि एक वक्तृत्व कला के माध्यम से कहिए या लोगों को जोड़ने के हिसाब से कहिए, मोदी के पास एक खास अपील होती है और उसी का फायदा उनको रैलियों में, सभाओं में भी मिलता है। इसी प्रकार का भाषण नरेंद्र मोदी का रहा। तो बात हो गई पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की, बात हो गई साथ ही साथ पत्थरबाजों की। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से यहाँ कश्मीरी पंडितों को लेकर जो हिंसा हुई थी और टीकाराम टपलू की बात उन्होंने कही, उनकी शहादत को याद किया और साथ ही साथ वहाँ जिस प्रत्याशी के समर्थन में वे प्रचार करने के लिए गए थे वो भी कश्मीरी पंडित थी और उनके परिवार के लोगों ने भी अपना बलिदान दिया था। कश्मीर में जब नरसंहार हुआ उसके शिकार वो भी हुए थे। उन्होंने बहुत ही भावनात्मक रूप से भी ये सारा विषय रखा। जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन कर चुकी है, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों स्पष्ट रूप से कह रहे हैं सत्ता में आते ही 370 वापस बहाल की जाएगी। लेकिन अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा है, देश के लिए बड़ा मुद्दा है और इस पर बहस भी बहुत होती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 3 कोर मुद्दे कहे जाते थे, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता, उन मुद्दों को जिस तरीके से प्राथमिकता में रखा और भारतीय जनता पार्टी अब उसी आधार पर वोट मांगने के लिए निकली है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले जो चुनाव हुआ था, आपको याद होगा कि उस समय हंग असेंबली थी और वहाँ किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर सत्ता
वहाँ सरकार बनाई थी कुछ समय के लिए, कूटनीतिक प्रयास था। और याद कीजिए राम माधव को, जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रवक्ता रहे वो राम माधव भारतीय जनता पार्टी में आए और खासतौर पर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की उनको जिम्मेदारी दी गई थी। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये जो सारा खेल चला उसके पीछे राम माधव को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पिछले दिनों राम माधव को दोबारा भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और राम माधव जम्मू कश्मीर का चुनाव देख रहे हैं। तो क्या राम माधव की कूटनीति और मोदी की वक्तृत्व कला, साथ में अमित शाह की सांगठनिक क्षमता, ये सब मिलकर क्या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को उस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मात दे पाएंगी जो कि भाजपा के लिए भी एक दूर की कौड़ी साबित होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में और कितनी वहां सभाएं करते हैं, और यहाँ भी खास बात यह है कि उस जगह पर क्या वे सभा करते हैं जहां जाने में देश के एक पूर्व गृह मंत्री को डर लगता था। अपने आप में बड़ी बात है। आने वाला समय बताएगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है, किसको मिलेगी जीत और कौन रह जाएंगे हाथ मलते हुए। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी के अरमानों पर क्या पानी फिरने वाला है? क्या अनुच्छेद 370 एक बार फिर से बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है? आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है जम्मू कश्मीर के चुनाव पर, जम्मू कश्मीर की राजनीति पर और खास तौर पर परिवारवाद की राजनीति पर, जिसका प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, अब्दुल्ला परिवार कर रहा है, मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार पीडीपी के माध्यम से कर रहा है। इन विषयों पर अपनी बेबाक राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।